आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग के लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। हर एक नागरिक को ये जानना है कि ये जो जीएसटी है हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडवांटेजेज ऑफ जीएसटी। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी। नंबर 1, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी गुड्स के कॉस्ट को डिक्रीज करता है। सेकेंड, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, और बिजनेस करने में आसानी होती है। नंबर 3, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। ये जो नेशनल मार्केट है उसको डेवलप करती है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, जो पहले हमारा टैक्स पर टैक्स होता था, जीएसटी के आने से उसमें रिडक्शन हुआ है। गुड्स बिकमिंग चीपर, पहले के कंपैरिजन में गुड्स हमारा क्या हो गया, सस्ता हो गया। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारा क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और भी अच्छा हो गया। टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। टैक्स सिस्टम जो है ये मोर ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ सुथरा है, क्लियर है, रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल है। अब हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेजेज है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जीएसटी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेजेज है, वो क्या है, जो गुड्स का जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर देता है। The cost of goods will decrease since tax on tax is eliminated in GST regime। अगर हम जीएसटी के पहले की बात करेंगे, पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था और उसमें बहुत सारे टैक्सेस आते थे। सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत तरह के टैक्स। ये सबको हटा करके जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्स रखा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले क्या होता था, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, दैट टाइम देयर इज ए टैक्स दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। ये सेंटर के द्वारा होता था जब गुड्स का मैन्युफैक्चर होता था। वही जब गुड्स को स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लग, दैट मीन्स एक बार आप जो टैक्स दिए, वो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें टैक्स जो प्लस हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको और अच्छा से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 का गुड्स का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, अब उसमें आपका एक्साइज ड्यूटी लग गया। एग्जाम्पल के तौर पर 5% ही ले लीजिए, तो 100 का 5% आपका हो गया 5 रुपया, 105 हो गया। ये हो गया सेंटर का एक्साइज ड्यूटी है, जो वो सेंटर के द्वारा होता था। अब क्या है, स्टेट में क्या होगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट के द्वारा लिया जाता था वो 100 रुपया का नहीं, कितने का, 105 का। दैट मीन्स पहले क्या होता था, टैक्स में टैक्स, उससे क्या होता था, जो गुड्स का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता था।
लेकिन जैसे जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ, जैसे सारे टैक्स जो है वो जीएसटी में मर्ज कर गए, देन अब क्या हो गया कि जब ऑनर का ट्रांसफर होगा उस समय आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जब ऑनर का ट्रांसफर होगा उस समय आपको टैक्स देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। और पहले क्या था, जब गुड्स बनता है उसमें टैक्स, जब सेल हो फिर उसमें टैक्स। तो पहले टैक्स में टैक्स होता था, लेकिन जीएसटी का एडवांटेज क्या है, जब गुड्स का ऑनरशिप चेंज होगा, जब गुड्स का ऑनरशिप चेंज होगा उस समय आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो टैक्स में टैक्स होता था उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग। पहले जो टैक्स में टैक्स देना पड़ता था, टैक्स में टैक्स क्या भाई, जब बना उस समय टैक्स, जब ऑनरशिप चेंज हो गया उस समय टैक्स, तो क्या हो गया, टैक्स में टैक्स हो गया। उसको बोलते हैं कैस्केडिंग, उसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। लेकिन जीएसटी के आने से कैस्केडिंग हट गया, जीएसटी के आने से कैस्केडिंग हट गया। अभी टैक्स आपको कब देना है, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, कब, जब गुड्स का ऑनरशिप चेंज होगा, जब। इसलिए जीएसटी के आने का सबसे पहला फायदा है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स था वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी के आने से गुड्स का कॉस्ट कम हो गया। इन द प्री जीएसटी regime there were many indirect taxes levied by both center and state। बहुत सारे टैक्स लगते थे, सेंटर के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी। इससे जो गुड का कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाता था। जीएसटी के आने से गुड्स का कॉस्ट डिक्रीज कर गया। ये जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है, या तो आप कहिए एडवांटेजेज है, लाभ है। सेकंड, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में सुविधा हो गई। जीएसटी के आने से बिजनेस करने में सुविधा हो गई। पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हुआ करते थे और सारे को रजिस्टर करने में काफ़ी समय लगता था। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे और सारे टैक्स को रजिस्टर करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के आने से इतने टैक्स का रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स, और वो क्या है, जीएसटी। तो इससे क्या हो गया, बिजनेस करने में आसानी हो गई। पहले बिजनेस करते थे तो बहुत सारे टैक्स का रजिस्टर करना पड़ता था, एंट्री करना पड़ता था। लेकिन जैसे जीएसटी आ गया तो इतने सारे टैक्स की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन जीएसटी के आने से सिर्फ जीएसटी की ही रजिस्टर करनी पड़ती है और पहले बहुत सारे टैक्स का रजिस्टर करना पड़ता था। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी के आने से बिजनेस करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। इन प्री जीएसटी पीरियड, जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, नहीं बना था, उससे पहले देयर वेयर मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। जब जीएसटी का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और उसको रजिस्टर करना पड़ता था। एंड अ रिजल्ट, अ बिजनेस वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ सेपरेटली अंडर ईच सच एक्ट। सबको अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता था। द
इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जैसे ही जीएसटी आया, इज द डूइंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया, बिकॉज नाउ इट विल बी रजिस्टर ओनली जीएसटी। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चीज रजिस्टर करना पड़ता है? जीएसटी। नंबर 3, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट को डेवलप करता है। जीएसटी के आने से जो हमारा नेशनल मार्केट है उसको डेवलप किया। जीएसटी इज levied at the same rate on similar goods and services across all state and union territories। किसी कंट्री के जितने भी स्टेट हैं और उसके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सेम टाइप के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसका जीएसटी एक जैसा। पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगे, केंद्र शासित राज्य, एक तरह का जो भी गुड्स और सर्विसेज होगा उसका जीएसटी सेम होगा। कहने का मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन जीएसटी रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेट्स। अगर स्टेट अलग हो गया तो वहाँ का जीएसटी अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। सेम गुड्स होना चाहिए। अगर हम किसी टेलीविज़न की बात करते हैं या कोई मोबाइल की बात करते हैं, चाहे आप मुंबई में परचेज कीजिए, दिल्ली में कीजिए, कलकत्ता में कीजिए, कहीं पर भी जो वैल्यू ऑफ जीएसटी होगा, जो रेट ऑफ जीएसटी होगा, वो एक कंट्री में किसी भी स्टेट हो या कोई भी यूनियन टेरिटरीज हो, एक जैसा होगा। रेट अक्रॉस द कंट्री एक जैसा होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। इससे क्या होता है, जो नेशनल मार्केट है वो हमारा डेवलप करता है। ऐसा नहीं होगा, अगर रेट डिफरेंट होगा, जीएसटी का रेट डिफरेंट होगा, तो लोग क्या करेंगे, इस स्टेट से जाकर के दूसरे स्टेट में खरीदेंगे। लेकिन जीएसटी के आने से पूरे कंट्री में चाहे कोई भी स्टेट हो, सेम गुड्स का जो रेट ऑफ जीएसटी होगा वो सेम होगा, चाहे वो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हो। नंबर 4, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स जो हम लोग फाइल करते हैं उसमें आसानी हो गई। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। जीएसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो व्यवस्था है, ये किससे हो गया? कंप्यूटर सिस्टम से हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड कंप्लायंसेस कॉस्ट। ये जो रिटर्न फाइल कंप्यूटर, पहले क्या था हम लोग हार्ड कॉपी ले जा कर के जमा करते थे। अभी अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है, उसका रिटर्न फाइल करना है, तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसलिए जो टैक्स के बारे में जो किसी तरह का असेसमेंट है, कंप्लायंसेस है, तो ये जीएसटी के आने से आसान हो गया। सो दिस इज द एडवांटेजेज ऑफ जीएसटी। और आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। ये जो टैक्स जो हम लोग फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, सारा कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर से।
जीएसटी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू किससे होता है? कंप्यूटर सिस्टम से होता है। इसलिए टैक्स से रिलेटेड कोई भी रिटर्न फाइल करना हो या किसी तरह की एक्टिविटी है, वो क्या हो गया? आसान हो गया। नंबर 5, गुड्स बिकमिंग चीपर। गुड सस्ता हो गया। निश्चित रूप से सस्ता होगा जब उसका कॉस्ट कम होगा। जब कोई गुड्स का क्या होगा? कॉस्ट कम होगा, तो वो मार्केट में वो गुड्स क्या होगा? चीपर होगा, सस्ता होगा। पहले क्या होता था? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। सेंटर के द्वारा जब गुड्स बनता था ऑन द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्साइज ड्यूटी, फिर वो स्टेट में वैट लगता था, तो वहाँ पर क्या था? टैक्स में टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी के आने से, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये बार बार टैक्स में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब उसका ऑनरशिप चेंज होगा उस समय हम लोग जीएसटी देते हैं। पहले जीएसटी के पहले जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो पहले क्या था? कैस्केडिंग हम लोग बोलते हैं। टैक्स में टैक्स देना बनता है उस समय टैक्स, फिर वो से मार्केट में आएगा उस समय टैक्स। लेकिन जीएसटी के आने से क्या होगा? सिर्फ जब उसका ऑनरशिप चेंज होगा, जब कोई सेल करेगा, जब ऑनरशिप चेंज होगा, उस समय वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको हम लोग बोलते हैं, आज के डेट में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलकर के एक टैक्स बन गया और वो है जीएसटी। तो क्या हो गया? हमारा एक्साइज ड्यूटी बहुत तरह का मैन्युफैक्चरिंग में लगता था सेंटर के द्वारा, फिर स्टेट में लगता था। तो उससे क्या हो गया? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज कर गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स जब डिक्रीज हो जाता है तो मार्केट में वो जो गुड्स है वो क्या होता है? सस्ता में मिलने लगता है। सो गुड्स बिकमिंग चीपर। जीएसटी के आने से गुड्स क्या हो गया? सस्ता हो गया। इन द प्री जीएसटी पीरियड, जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था उससे पहले, देयर वेयर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर वाज नो सेट ऑफ टैक्स पेड अगेन टैक्स कलेक्टेड। जीएसटी के पहले ये टैक्स का सेटअप नहीं था। टैक्स का सेटअप मतलब क्या हो गया? जब आप परचेज करते हो टैक्स पेड करते हो, उसी गुड्स को जब आप सेल करते हो टैक्स कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है? कलेक्ट माइनस पेड इक्वल टू जो भी आता है उसको आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो। तो जीएसटी के रिजीम में जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ तो टैक्स का सेटअप हुआ, और पहले क्या था? टैक्स का सेटअप नहीं होता था। पहले टैक्स का सेटअप नहीं होता था। इन जीएसटी स्ट्रक्चर जीएसटी पेड इज सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी पेड इज सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। मैंने बताया ऑन द परचेज जीएसटी पेड करते हैं, ऑन सेल जीएसटी कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट माइनस पेड इक्वल टू जो होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। दैट मीन्स जो हम पेड करते हैं वो सेटअप होता है, वो हमको मिल जाता है। एज सच इट डजंट हैव कैस्केडिंग। पहले क्या होता था? कैस्केडिंग होता था। टैक्स ऑन टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज ड्यूटी, स्टेट में वैट लगता था, टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। इफेक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज शैल बिकम चीपर। कैस्केडिंग नहीं होने से जो गुड्स है आज के डेट में वो क्या हो गया? जीएसटी के इंट्रोडक्शन से सस्ता हो गया। जीएसटी के आने से गुड्स सस्ता हो गया। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जीएसटी के द्वारा जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया? अट्रैक्टिंग हो गया, अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया। प्री जीएसटी में टैक्स हुआ करता था, बहुत तरह की परेशानी थी। जीएसटी के आने से आज के डेट में
जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डेवलप कर गया है, इंक्रीज कर गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के आने से जो पहले बहुत सारा टैक्स, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आते थे इंडिया में, उनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी के आने से ये जो बाधा है, ये जो रुकावट था, वो दूर हो गया। जीएसटी हैज रिमूव दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो बाधाएं हैं जीएसटी के आने से दूर हो गया। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ वन सिंगल टैक्स कॉलिंग जीएसटी, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और जीएसटी के आने से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, और ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे। और जीएसटी इंट्रोडक्शन के पहले जब जीएसटी नहीं आई थी इंडिया में, तो उस समय बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, जिसके चलते जो फॉरेन इन्वेस्टर थे यहाँ पर इन्वेस्ट करने से कतराते थे, नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, जीएसटी आया, तो क्या हो गया कि बहुत सारे टैक्स देना नहीं पड़ता था, जिससे जो हमारा फॉरेनर हैं वे लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे। एंड लास्ट इज 7, टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। ये जो टैक्स सिस्टम है ये बहुत, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, साफ सुथरा है, इसमें कहीं इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। और पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, रजिस्टर करना पड़ता था, बहुत सारे लेकिन ये जो जीएसटी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर है एंड प्रिडिक्टेबल है। डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेज ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।